Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Let's start today's class with the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Quote of the day: You do not see in the creation of the most merciful any inconsistency, so return your vision to the sky. Do you see any breaks? This is a verse from Holy Quran, and it says that Allah Ta'ala has created everything so perfectly and there is no any imperfection or inconsistency in his creation. And if you do not believe, just look at the sky and try to find any cracks in it. So Allah's creation is so perfect because Allah Subhanahu wa Ta'ala is perfect and he has created everything without any mistake or error. Today's topic is atomic structure, and I am your teacher, Miss Faiza Kiran. The topic which I have selected from atomic structure is Rutherford gold foil experiment leading to the discovery of electrons. We will cover its experiment, observations, conclusion, postulates, and defects. Rutherford's atomic model. It was required after the discovery of three subatomic particles, electron, proton, and neutron. The chemists were wondering that where do these subatomic particles reside in an atom. So in order to make it confirm, Rutherford performed an experiment. जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए तो उनकी जो है वो पोजीशन एक एटम में मालूम करने के लिए रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहते हैं. और इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. इन 1911 लॉर्ड रदरफोर्ड कैरीड आउट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव टेक्निक. उस टाइम पर रेडियो एक्टिविटी भी डिस्कवर्ड हो चुकी थी विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उनकी पोजीशन एक एटम में मालूम करने के लिए रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उसने क्या किया? ही पास्ड बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थ्रू अ वेरी थिन गोल्ड फॉयल मेटल. उसने एक गोल्ड फॉयल का मेटल लिया और रेडियो एक्टिविटी जो है वो डिस्कवर्ड थी, तो अल्फा पार्टिकल्स को उसने उस गोल्ड फॉयल में से पास करवाया. हम सबको पता है कि अल्फा पार्टिकल्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल. तो उसने एक सिंपल प्योर मेटल लिया गोल्ड का एज एन एटम और उसमें से अल्फा पार्टिकल्स को पास आउट कराया और उसने एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी थी देखने के लिए कि आगे होता क्या है. What did he observe? He found that most of the alpha particles passed straight through the zinc sulfide screen without any deflection. Second, many of them deflected at large angles after passing through gold foil sheet. And third one, a very few of the alpha particles bounced back. क्या हुआ? बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो गोल्ड फॉइल में से स्ट्रेट पास हो गए और उनका कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ. मतलब ऐसा लगा कि वो किसी चीज़ से टकराए नहीं है या उनके रास्ते में कोई चीज़ नहीं आई. मैनी ऑफ देम डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स. कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो लार्ज एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए. इट इज़ शोइंग कि उनके रास्ते में कोई चीज़ आई है. एंड अ वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक. बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो बाउंस बैक हो गए. अगर आप कोई पिंग पोंग बॉल जो है वो किसी चीज़ से टकराए तो अगर उसके रास्ते में कोई चीज़ नहीं है तो वो सीधी चली जाएगी, लेकिन अगर उसके रास्ते में कोई चीज़ आ रही है तो वो क्या होगी? या तो डिफ्लेक्ट हो जाएगी या बाउंस बैक हो जाएगी. देखिए इस पिक्चर से क्लियर हो जाएगा. ये सिल्वर का या गोल्डन कलर का जो है वो न्यूक्लियस है और वो शो कर रहा है गोल्डन कलर का गोल्ड फॉइल. इसने अल्फा पार्टिकल्स की जब बॉmbardment की तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास हो गए. कुछ जो है वो डिफरेंट एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए और नंबर 3 पे देखिए सेंटर में कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बाउंस बैक हो गए. लेट्स सी व्हाट कंक्लूजन्स डिड ही मेक आफ्टर इट्स experiment. Rutherford concluded that the volume occupied by atom must be largely empty as most of the alpha particles pass through it.
एटम का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो खाली है क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स उसमें से स्ट्रेट पास हो गए थे. The positive charge is concentrated in the center to which many alpha particles deflected and few alpha particles bounced back due to same charge. हम सबको पता है अल्फा पार्टिकल्स आर नेगेटिव, तो बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सेंटर में से या तो डिफ्लेक्टेड हुए या बाउंस बैक हुए. इसका मतलब है जो मेन पॉजिटिव चार्ज होता है एक एटम में वो उसके सेंटर में लोकेटेड होता है. एंड पॉजिटिव चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रोटॉन. He made few postulates after this experiment. According to Rutherford, an atom consists of two parts, nucleus and extranuclear part. Nucleus is present in the center of an atom और उससे बाहर जो भी पार्ट होता है उसको उसने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का नेम दिया. Proton and neutron reside in the nucleus. Due to this, nucleus has positive charge. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं. प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, सो द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड. The electrons are revolving around the nucleus in extranuclear part in various orbits which constantly emit energy and falls into the nucleus. रदरफोर्ड ने बताया कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स या शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं. और हम सबको पता है कि जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो वो एनर्जी एमिट कर रही होती है. इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग एंड दे आर इमिटिंग एनर्जी. ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी दे कैन फॉल इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. These circular paths are called shells or orbits. An atom is electrically neutral because it has equal number of electrons and protons. किसी भी एटम में न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और जितने उस एटम में प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. एज अ रिजल्ट एटम क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है. द साइज ऑफ एटम इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ इट्स ओरिजिनल एटम. और मोस्ट ऑफ द मास जो एटम का है वो उसके सेंटर में होता है और इसी वजह से उसका जो ओवरऑल साइज़ है वो बहुत छोटा होता है. मतलब साइज़ ऑफ एन एटम इज़ वेरी स्मॉल और जो एक्स्ट्रा साइज़ होता है बाहर वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होते हैं, शेल्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा डेंस नहीं होते. तो इस वजह से जो मेन डेंसिटी ऑफ एन एटम है इट इज़ रिसाइड इन इट्स न्यूक्लियस. यू कैन सी हियर nucleus is shown with a green and white and it contains neutrons and protons in it. It is more denser because they are very close to each other. On the other hand, electrons are revolving in the electron orbits or shell and it is not completely filled by the electrons, so they are empty. Most of the area of orbits or shell is empty and a very few electrons revolve in the shells. There are few defects in the Rutherford atomic model. Rutherford didn't explain the stability of an atom. He didn't give any idea about the stability of an atom. Number 2, in Rutherford atomic model, the electrons revolve around the nucleus and emit energy continuously, due to which they fall in the nucleus of an atom. If the electrons are falling into the nucleus of an atom, then how we can say that electrons reside in the shell and protons and neutrons in the nucleus? So this was the defect. Another one is that if electrons are emitting energy continuously, they should form continuous spectrum, but in actual the line spectrum is obtained. अगर रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को जो है कंटिन्यूसली रिलीज़ कर रहे हैं तो हमें जब उनकी एनर्जी की इंटेंसिटी और वेवलेंथ का टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए. But on the other hand, हमें line spectrum मिलता है. These were the 3 defects that lead to the experiment performed by Bohr. Thank you so much. I hope you have understood everything. If you want me to explain any of the topic, kindly mention in the comment section. I will try my best to cover that topic. Take care. Allah Hafiz.